नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ट्रेडिशन रहा है, जब जब मोदी जी अचानक से टीवी पे आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की है। चाहे वो नोटबंदी वाली अनाउंसमेंट हो या हाल फिलहाल में किसान बिल को वापस ले जाने वाली अनाउंसमेंट हो। एक साल से किसानों में और सरकार के बीच में गतिरोध चल रहा था। एक साल पहले 2020 में सरकार ने किसान सुधार के लिए 3 कानून लेकर आई और कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और एक तरह से किसी में सुधार होगा। कई चीज़ें होंगी, सुधार किया जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, किसान ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे। बट कुछ किसानों ने, खासकर पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के किसानों ने इन किसान बिलों का विरोध किया था। और विरोध इतना ज़्यादा था कि लगभग 1 साल से ये किसान धरना दे रहे थे, बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1 साल में अचानक से मोदी जी 1 साल बाद, मतलब हाल फिलहाल में आए और टीवी पे आके अचानक से उन्होंने किसान बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। अब ये किसान बिल क्या है? किसान बिल इम्पोर्टेंट क्यों है? एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? और किसानों ने जब एक अनाउंसमेंट सुनी कि भाई मोदी जी ने ये बिल वापस ले लिया है, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि उन्होंने तुरंत ही इस कानून को इस आंदोलन को ख़त्म करने से मना कर दिया है, तो कुछ उनकी डिमांड्स और भी हैं। तो वो क्या रहेंगी, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स के सवाल इससे डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले एक छोटा-सा क्रोनोलॉजी कि 1 साल में, पिछले 1 साल में हुआ क्या? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, तो मोदी जी का एक एजेंडा रहा है कि किसानों को उनकी उनकी आय डबल करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाए। अब डबल इनकम करने के लिए कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोदी जी की मोदी सरकार ने अलग-अलग कमिटीज़ बनाई और उन कमिटीज़ ने अलग-अलग टाइम पर रिकमेंडेशन दी और उन रिकमेंडेशन के बिहाफ़ पे, साथ में अपनी पॉलिटिकल सेंस के हिसाब से, मोदी सरकार ने कुछ 3 कानून लेकर आती है, जो कि मोदी जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हैं, जिससे कि किसानों की आय को डबल किया जा सकता है। लेकिन इन बिलों को सपोर्ट नहीं मिला किसानों से, खासकर वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा किसानों से सपोर्ट नहीं मिला। इसी बीच में गतिरोध शुरू हो जाता है। गतिरोध शुरू होता है, पार्लियामेंट में भी गतिरोध शुरू होता है। मोदी सरकार के कुछ सहायक पार्टीज़ थी, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी जो थी पंजाब की, वो मोदी जी का साथ छोड़ देती है इसी मुद्दे पर लेकर। पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा विरोध होता है। मोदी जी ये बिलों को पार्लियामेंट के माध्यम से पास नहीं करा पा रहे होते हैं, तो फिर एक रास्ता निकालते हैं और वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन बिल को पास करते हैं। अब ऑर्डिनेंस के माध्यम से जब कोई बिल कानून बनता है, तो क्या असर होता है, और पार्लियामेंट के माध्यम से होता है तो क्या असर होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। साथ में ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति किसके पास है? हमारी जो संविधान की किताब है, उसमें किसको ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिलहाल जून 2020 में ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये कानून पास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डिनेंस पास होते हैं, ये कानून बनते हैं, इसी बीच में प्रोटेस्ट बहुत शुरू हो जाता है। प्रोटेस्ट शुरू होने पर क्या होता है कि पंजाब के लोग जो हैं, वो दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में हंगामा करना शुरू कर देते हैं और वो अपना बोरिया बिस्तरा लाकर बिल्कुल प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और किसान बिल को वापस करने की मांग करते रहते हैं। इसी बीच में दोनों ही पार्टीज़, यानी कि सरकार और किसान, इनके बीच में कई राउंड की टॉक्स होती हैं, बातचीत होती है। किसान अपनी बात समझाने को समझा रहे होते हैं और सरकार अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बात पे अड़े रहते हैं और दूसरे की बात को मानने को राजी नहीं होते हैं। इसी बीच में जनवरी 2021 में जो किसान हैं, किसान आंदोलन है, वो ये फैसला करता है कि वो लोग एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और 26 जनवरी को लाल किले पे चले जाएंगे। इसी बीच यहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व होता है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ऐसा है कि ट्रैक्टर रैली को मतलब रोका जाए और किसान जिस बिलों का विरोध कर रहे थे उस पे भी कुछ वो टेम्परेरी रोक लगा देते हैं। तो जो मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान बिल जारी किए थे, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, उसको सुप्रीम कोर्ट कुछ टाइम के लिए रोक देता है, स्टे लगा देता है इसके अंदर। लेकिन प्रोटेस्ट चलता रहता है। किसान जो हैं वो अड़े रहते हैं कि किसी भी तरह से इस चीज़ को रोका जाए, इस किसान बिल को वापस किया जाए।
इसी बीच में शुरुआत में बातचीत हुई, काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन एक वक्त के बाद सरकार में और किसानों में कोई भी बातचीत नहीं हो पाती है और मामला बिल्कुल ठंडा हो जाता है। किसान अपनी जगह पे होते हैं और सरकार पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, जैसे किसान एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका आंदोलन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसी बीच में अक्टूबर-नवंबर के महीने में लखीमपुर खीरी में एक छोटे से किसान रैली चल रही होती है, जहाँ पर कुछ लोगों ने गाड़ी चढ़ा देती है। उन चुपचाप शांति से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर चलती गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर, जिससे 4 लोग मर जाते हैं। इसके बाद फिर से मामला हंगामा होता है और काफ़ी बीजेपी एंटी बीजेपी कैंपेन शुरू हो जाता है और काफ़ी हंगामा होता है। शायद जिसका नतीजा रहा कि मोदी जी को मजबूर होना पड़ा कि इन किसान बिलों को वापस लिया जाए। ये तो एक मोटा-मोटा घटनाक्रम रहा। अब पहले समझते हैं कि ये आखिर ये बिल थे क्या और सरकार चाहती क्या थी? देखिए, इसमें 2-3 बातें सरकार ने कहा है कि भाई हम किसानों का आय बढ़ाना चाहते हैं, में जो किसान एग्रीकल्चर का है उसको रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं। तो रिफ़ॉर्म करने के लिए सरकार ने कहा कि देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो मंडियाँ होती हैं, जिन मंडियों में किसान अपनी जो पैदावार है वो बेचता है, उसमें अमूमन सरकार ही जो है उन किसानों से खरीदती है। सरकारी मंडियाँ होती हैं और किसान जो हैं अपने जो खेत से अपना जो भी फसल लेकर आते हैं उन मंडी पे लेकर आते हैं और सरकार जो है वो एमएसपी पे इन मंडी को खरीद लेती है, इन फसल को खरीद लेती है। तो सरकार बोलती है कि चूंकि इन मंडियों में सरकार की ही मोनोपोली होती है, सरकार ही खरीद रही होती है, तो एक तरह से सरकार की मोनोपोली बनी होती है और इस कारण से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी होता है, बिचौलियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और बिचौलिए अच्छा खासा कमीशन लेते हैं, जिससे कि किसानों को नुकसान होता है। तो सरकार की मोनोपोली खत्म हो जाए, सरकार ही एक पार्टी ना रहे, दूसरे लोग और इन्वॉल्व हो, क्योंकि दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे तो कंपटीशन क्रिएट होगा, जिस कारण से किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। तो इन मंडियों की मोनोपोली खत्म करने के लिए सरकार बात करती है अपने किसान बिल के अंदर। दूसरी वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को ज़्यादा एम्पावर किया जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो किसी किसान से बोलती है कि हम हमारे अकॉर्डिंग तुम फसल उगाओ। जैसे मान लीजिए कि लेज़ के आलू होते हैं, ठीक है? आपने लेज़ चिप्स खाए होंगे तो वो आलू होता है, तो एक स्पेशल तरह का आलू होता है। तो मान लीजिए लेज़ वाले किसी किसान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप अपने खेतों पे हमारी जो जिस तरह हम चाहते हैं आलू, उस तरह के आलू आप उगाइए और उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे आपको। तो इन दोनों के बीच में, पार्टीज़ के बीच में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे सरकार ने कहा कि इससे किसानों को एक और पैसा कमाने का ज़रिया मिल जाता है और एक और प्राइवेट सेक्टर या कंपनीज़ भी एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो एग्रो बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सरकार को लगता था कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन किसान बोलते हैं कि भाई ये कहने को तो चीज़ सही है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि नई चीज़ है कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑलरेडी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती चली आ रही है। लेकिन जिस तरह से प्रावधान बिल में किए गए थे कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई मसला होता है तो वो किसान किसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ये सब बहुत क्लियर नहीं था और सीधे डीएम ही इन बातों को क्लियर कर देगा, कोर्ट में जाने का कोई एक रास्ता नहीं था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि किसान को लगता था कि वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था। इस कारण से किसानों ने इन बिलों का विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था कि ये बिल जो है एक तरह से उनकी जो कमाई है उसको बढ़ाने की जगह घटा देंगे। क्योंकि मंडीज़ जो हैं, देखिए हिंदुस्तान में जो मंडी का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है वो पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वहाँ की जो एपीएमसी मंडीज़ हैं वो बहुत अच्छा मॉडल है और जो दुनिया भर में इसको तारीफ़ होती है। इस मंडी ने काफ़ी ज़्यादा किसानों को हेल्प किया है और उनको उनके पैदावार का सही मूल्य देने में सफलता प्राप्त की है। तो हिंदुस्तान में वैसे तो कई मंडीज़ होती हैं, हर स्टेट में मंडी होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा की जो मंडी है, काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल उसका है। यही कारण है, जब मंडी हटाने की बारी आई, तो सरकार का विरोध सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा के किसानों ने किया, बजाय इसके कि जो दूसरे स्टेट के हैं, उन किसानों ने। क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी मंडी की हालत ख़राब है, खस्ता हालत है, तो उनको तो लगा ही नहीं कि अगर उनको लगा कि अच्छा है सरकारी मंडी खत्म हो जाए तो दूसरे लोग आए तो कम से कम पैसा मिले। तो इस तरह से किसानों की स्थिति भी अलग-अलग जगह पर अलग-अलग है, इसीलिए जो ये विरोध हो रहा है, तो अलग-अलग किसान, अलग-अलग जगह किसान अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। खैर, तो ये बिल रहे। अब किसानों ने कहा भाई ठीक है, आपने जो
मोदी जी आए टीवी पे और उन्होंने कहा कि देखो ये हम बिल वापस लेते हैं और हम पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं कि हम अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए नाकाम रहे और ये बिल हम वापस ले रहे हैं। इमीडिएट इफेक्ट से तो नहीं वापस कर पाएंगे, लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तब हम जाके इस चीज़ को वापस करेंगे। किसान बोलते हैं कि ठीक है, आपने बोला कि ये जो बिल है वापस जाएंगे, लेकिन हमारी कुछ मांग और भी है। ये 3 बिल तो आपने वापस किए हैं, लेकिन कुछ मांगे हमारी और भी हैं और आपको उस पे भी ध्यान देना होगा, उस पे भी कार्रवाई करनी होगी, तभी हम ये आंदोलन खत्म करेंगे। जिसमें से कुछ डिमांड उनकी है, समझते हैं। पहली है कि आप हम उनको रिटर्न एश्योरेंस चाहिए एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, हमारे देश में जो किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फसल उगाने में दिक्कतें आती हैं, ठीक है? और किसान इतने एम्पावर्ड नहीं है, तो किसान को अपनी फसल का सही पैदावार मिल सके, तो एक सिस्टम बनाया गया है, एमएसपी सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, तो किसान अगर गेहूं उगाता है और उसको लेट सपोज उसको 1 क्विंटल पे 1,000 रुपये का खर्चा आता है, तो किसी भी हालत में सरकार ने डिसाइड किया है कि भाई एमएसपी जो होगी वो 1,000 से, मतलब सरकार ने कहा कि चलो 1,200 रुपये की एमएसपी होगी। लेट सपोज किसान को 1,000 रुपये खर्चा आया, 1,200 रुपये एमएसपी किसान ने सरकार ने सेट कर दी। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट बॉडीज हो, वो गेहूं को 1,200 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकती, क्योंकि सरकार ने लगा दिया कि एमएसपी, कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे नीचे तो किसान बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकते इसके ऊपर। किसान बोलते हैं कि सरकार जो एमएसपी है उसको रिटर्न एश्योरेंस दे और 50% तक की बढ़ाए। मतलब जो कि पैदा, जैसे स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था कि जितना भी किसान के जितना लागत लग रही है उसका मतलब 50% मोर एमएसपी होनी चाहिए। यानी कि अगर 1,000 रुपये का खर्चा आ रहा है तो 1,500 रुपये एमएसपी होनी चाहिए, जिससे कि किसान को थोड़ा प्रॉफिट भी जनरेट हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो वो अपने खेतों पे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, किसानों की हालत थोड़ी सी और सुधार होगा। अब एमएसपी का मसला ये था कि जो किसान बिल आए थे, वहाँ पे सरकार ने किसान बिल में एमएसपी का ज़िक्र ही नहीं किया था, कुछ बोला ही नहीं था। सरकार के जो प्रवक्ता थे या जो एडवाइज़र्स थे, वो बार-बार टीवी पे आके ये बोल रहे थे कि भाई हाँ, नहीं एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, नहीं हटाई जाएगी, लेकिन एक लाइन भी जो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी थी। अब जब कोई एक लाइन भी डॉक्यूमेंट में ना लिखी हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो किसान इस बात को एंश्योर करना चाहते हैं कि एमएसपी पे लेकर सरकार बिल्कुल क्लियर रहे और एमएसपी का मेंशन वो डॉक्यूमेंट में करे, यानी जो बिल आएंगे उस पे करे कि हाँ भाई एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और स्वामीनाथन कमीशन ने जो बोला है कि 50% से ज़्यादा दिया जाएगा, तो वो भी इंश्योर करे, जिससे कि किसानों को फ़ायदा मिल सके। तो ये डिमांड रही किसानों की, बहुत बड़ी डिमांड थी। साथ में मंडी सिस्टम प्रोटेक्टेड किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा था कि पंजाब और हरियाणा में मंडी कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुल है, तो जो सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट हैं तो उनसे कुछ छेड़छाड़ ना की जाए, तो ये डिमांड किसानों की है। साथ में उनकी डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जो आया है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने से रोका गया है, तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। किसान बोलते हैं कि चूँकि बहुत ज़्यादा पैदावार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है खेती बाड़ी में, तो जब कुछ सरकारें किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, तो वो चीज़ जो है वो दोबारा से इंश्योर की जाए और जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है इसको ख़त्म किया जाए, जिससे कि उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है। और एक बात और बोलते हैं कि जो पराली होती है, जो किसान जो है जब खेती अपनी काटता है और लास्ट में जो बचा रह जाता है खेतों में, तो उन बचा कुछ चीज़ को वो जला देते हैं, आग लगा देते हैं। अब ये जब आग लगाते हैं तो इनका धुआं उठता है और धुआं उठकर जब बड़े शहरों में आता है और वहाँ पर जो ऑलरेडी स्मोक होता है, स्मोक जो ये किसान जो जिस चीज़ को जलाते हैं उसका जो स्मोक धुआं होता है, और जब वो शहरों के प्रदूषण से मिलता है, मिक्स करता है, तो स्मॉग बना देता है, जो कि सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है। आपने दिल्ली में हालत देखी होगी और या बड़े शहरों में हालत देखी होगी। तो पराली एक बहुत बड़ा कारण है, पराली को जलाने का कारण, जिस कारण से स्मॉग फैलता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर होता है। सरकार ने बीच में क्या किया,
सरकार ने किसानों से पहले रिक्वेस्ट की और बाद में ये बोला कि जो लोग पराली जलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको फाइन देना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो किसानों की डिमांड है कि जो लोग पराली जला रहे हैं तो उनको उनके ऊपर फाइन और जेल जाने का प्रावधान है उसको भी रोका जाए, ये सब चीज़ें ना की जाएं। तो कुछ डिमांड किसान कर रहे हैं फिलहाल, और किसानों ने कहा है जब तक ये डिमांडें पूरी नहीं होंगी तब तक उन पे वो ये आंदोलन नहीं ख़त्म करेंगे। भले ही सरकार ने प्रॉमिस कर लिया है, बट जब तक चीज़ें लिखित में नहीं आ जाएंगी, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, तब तक वो आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। तो कुछ ये बातें रही हैं। बाकी अब इसमें जो भी एडवांस में अब कुछ कुछ भी एक्टिविटी होगा, कुछ भी एडवांसमेंट होगा, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस जो 2020-21 का मेंस देने जा रहे हैं, तो इनको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए और अपने पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, और इस पे और भी वीडियो बनाए जाएंगे जिसपे कि चीज़ें आपको और क्लियर हो सकें। बाकी खत्म करते हैं दोस्तों, जीओपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं 2020-22 के लिए, एक उनके लिए ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हम आपको पूरा प्री प्लस मेंस का कोर्स पढ़ाएंगे। अक्टूबर तक एक कोर्स चलेगा, प्री प्लस मेंस का रहेगा। इसमें आपको वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, और ये बहुत अच्छा कोर्स है। आपका इसमें नोट्स बनाने से लेकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तक सब कुछ तैयारी कराई जाएगी इसके अंदर। फीस जो है 3,999 रुपये है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।